Hi dear students. So today again I bring a video of the part 2 of piston based questions. Uh, we had released the part 1 like a fortnight ago. You can check out the part 1 of the same series, becoming a pro in piston based questions, by searching in the YouTube bar, becoming a pro in piston based questions part 1. Like you have to search this becoming a pro in piston based questions part 1 Vedantu VOS, um, and you will find the three questions that we had done in that video. Although you can keep on watching this video even if you have not seen that, because there is no connection between that video and this one. So today what we are going to do is we are going to solve three questions which will be again involving piston in the case of thermodynamics. And the third question is specifically I would urge you to see, because that is very nice question. So before not wasting much more time, let's quickly switch to the first question. So let's quickly see what is happening over here. यहाँ पे एक piston, यहाँ पे there is a container. You can see initially the volume of the gas is half of the total possible volume of the container. You can see ये वाली length L by 2 है, and this length is also L by 2. Mass of the piston is given to be small m, and mass of the container is capital M. This is the capital M, whereas sorry, capital M is the maximum mass of the container, so that uh, the whole system lifts off while we are pulling the piston upwards. So I'll explain this in detail. मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है. सबसे पहले तो यहाँ पे पिस्टन का मास है स्मॉल m. ठीक है, पिस्टन इज स्मूथ, इट कैन मूव विदाउट एनी फ्रिक्शन. ठीक है, पिस्टन इज टेकन अपवर्ड्स स्लोली बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F. ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा. दैट मीन्स कि ये फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है. सो वी डू नॉट, इट्स F इज जस्ट द सिंबल फॉर द फोर्स. ये कोई वैल्यू नहीं है, तो इट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि ये फोर्स एफ एक ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है जो इस पिस्टन को स्लोली ऊपर की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है, अब जो आउटसाइड प्रेशर है वो पी नॉट है. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मैक्सिमम मास कंटेनर का एम है, कंटेनर का, नॉट द पिस्टन, कंटेनर का मैक्सिमम मास, मतलब कि ये जो कंटेनर होगा ना यहाँ पे, इसका मैक्सिमम मास कैपिटल एम है, सच दैट कि बाय द टाइम ये पिस्टन ऊपर पहुंचे ये कंटेनर उठ जाए. ठीक है, नाउ यू थिंक स्लोली कि जैसे कि जैसे जैसे क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा. और एक बात और, यहाँ पे पिस्टन की वॉल्स कंडक्टिंग है. दैट मीन्स कि कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब क्या हो गया कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इट कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स. ठीक है, तो इट कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स, तो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. नाउ एज यू सी कि जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम गैस की बढ़ेगी, देयरफॉर प्रेशर विल डिक्रीज, है ना. तो जैसे अगर मैं सिर्फ कंटेनर को देखूं, थिंक केयरफुली, सिर्फ कंटेनर को अगर मैं सोचूं, ठीक है, सिर्फ ये जो कंटेनर है पिस्टन को छोड़ के, है ना, सिर्फ ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर पे एक नीचे की तरफ प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया का फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया का जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, और एक mg का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होगा, राइट, लाइक दैट. ठीक है, तो एक mg का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होगा, और नीचे से एक पी नॉट इंटू एरिया का एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ पी नॉट इंटू एरिया का एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा होगा, राइट. तो व्हेन इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि ये कंटेनर उठ जाएगा, जिस समय गैस का प्रेशर मिनिमम हो जाए. ठीक है, गैस का प्रेशर मिनिमम जब होगा तब हाईएस्ट चांस है कि ये कंटेनर ऊपर जा सकता है, राइट, बिकॉज ऊपर की तरफ जो फोर्स है यहाँ से पी नॉट इंटू एरिया, ये वाला फोर्स जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. ठीक है, गैस, और ये इस कंटेनर का वेट mg है. ठीक है, तो जिस समय गैस का जो फोर्स है यहाँ से p इंटू एरिया, ये जब मिनिमम होगा तो उस समय मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये कंटेनर हवा में जा सकता है, राइट. तो ऑफ कोर्स p मिनिमम कब होगा, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. इसका मतलब ये पिस्टन टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका होगा जिस समय ये कंटेनर जस्ट हवा में उठने वाला होगा, करेक्ट. दैट मीन्स कि कैपिटल mg इज द वेट ऑफ द कंटेनर जिस समय कंटेनर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जब पिस्टन एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है. जब पिस्टन एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उस समय गैस का प्रेशर अगर P मान लिया जाए, ठीक है, गैस का प्रेशर अगर P मान लिया जाए, तो व्हाट इक्वेशन कैन वी राइट ऑन द कंटेनर, जस्ट अज्यूम कि मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, दिस इज द कंटेनर. ठीक है, दिस इज द कंटेनर, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो इस पे अगर हम फोर्स इक्वेशन देखें,
तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, एक नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा होगा पी नॉट इंटू एरिया का, ठीक है, और एक mg का जो है फोर्स, कैपिटल mg का फोर्स नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, एंड जो गैस फोर्स लगा रही होगी यहाँ पे वो पी इंटू एरिया का फोर्स लगा रही होगी, राइट। सो दिस वी कैन इक्वेट बिकॉज कंटेनर जस्ट लिफ्ट हो जाए, कंटेनर जस्ट लिफ्ट हो जाए मतलब कंटेनर पे यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो जाना चाहिए, दिस नॉर्मल शुड बिकम जीरो, ठीक है, ये जो सपोर्ट से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है दैट मीन्स पी ए शुड पी ए प्लस एम जी शुड बी इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एरिया, पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, राइट। नाउ वन मोर थिंग, इस समय पिस्टन पूरे टाइम स्लोली ऊपर गया है, ठीक है, पिस्टन को हम स्लोली ऊपर लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम पिस्टन को स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, पिस्टन को स्लोली ऊपर लेके जाने का मतलब है कि पिस्टन भी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहा होगा, तो अगर पिस्टन भी हमेशा इक्विलिब्रियम पे है तो इस समय इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ लग रही होगी, राइट, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दी पिस्टन, ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू इस समय एफ मान लेते हैं, दैट मीन्स एट दी लाइक यू नो व्हेन जब पिस्टन एकदम टॉप पे पहुंचा है तो उस समय उसकी वैल्यू एफ मान ली जाए, तो mg का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ से एक गैस का फोर्स लग रहा होगा p इंटू एरिया, ठीक है, और एक ये एटमॉस्फेरिक फोर्स p नॉट इंटू एरिया, ये भी फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे पिस्टन के ऊपर, सो वी कैन से f प्लस पी ए, इसकी वैल्यू p नॉट a प्लस स्मॉल mg भी हो जाएगी, राइट। जब हमने मोशन स्टार्ट किया था तो भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, मतलब जब एफ जब 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 ये फोर्स लगना शुरू नहीं हुआ था, इनिशियली भी पिस्टन इक्विलिब्रियम में है ना, इनिशियली भी पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स लगना शुरू नहीं हुई है उस टाइम पे, तो उस समय अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन लिखें पिस्टन के ऊपर तो व्हाट विल हैपन, तो बोला जा सकता है कि उस समय जो फोर्स लग रहा होगा नीचे ऐसा एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा होगा पी नॉट इंटू एरिया का, प्लस एम जी का फोर्स लग रहा होगा स्मॉल एम जी का, दैट विल बी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया का फोर्स, ऐसे ऊपर की तरफ पी नॉट पी इंटू एरिया का फोर्स। नाउ थिंक केयरफुली, ये पी क्या है, ये वाला पी, ये वाला पी है प्रेशर ऑफ द गैस जब पिस्टन टॉप पे आ चुका है, राइट, तो वॉल्यूम डबल हो गई है यहाँ पे, लाइक इनिशियल से फाइनल को कंपेयर करें तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम डबल हो चुकी है, तो प्रेशर हाफ हो गया होगा क्योंकि एज आई सेड कि हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर इस समय प्रेशर पी है, ठीक है, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द टॉप लाइक एट द फाइनल सिचुएशन, तो यहाँ पे प्रेशर टू पी रहा होगा बिकॉज वॉल्यूम हाफ था, करेक्ट, तो वी कैन से कि इस समय जो प्रेशर लग रहा है टू पी लग रहा है, टू पी, ठीक है, सो वी कैन से पिस्टन पे अगर हम फोर्स बैलेंस किया किया जाए तो दिस विल बी टू पी इंटू एरिया, ठीक है, बस नाउ वी कैन फाइंड अवर रिजल्ट्स, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो है पी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, पी आई मतलब टू पी ही हो गया, पी आई इनिशियल प्रेशर मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब टू पी की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो टू पी की वैल्यू तो देखो यहीं से आ जाएगी, ठीक है, टू पी की वैल्यू यहीं से आ गई, टू पी बिकम्स पी नॉट माइनस एम जी बाई by 2a, right, this is 2p, this is the initial pressure of the gas, ठीक है, एंड हमें कैपिटल एम की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें p इंटू ए की वैल्यू, तो मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम चेक करें तो p इंटू ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, p इंटू ए की वैल्यू हमें पता है, तो p इंटू ए की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा p नॉट ए प्लस एम जी, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, तो p नॉट ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू पी नॉट ए माइनस कैपिटल एम जी, है ना, ट्वाइस इंटू पी नॉट ए माइनस कैपिटल एम जी, ये, ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि व्हाट इज द आंसर, पी नॉट ए प्लस स्मॉल एम जी दैट शुड बी इज इक्वल्स टू टू पी नॉट ए माइनस टू एम जी, सो इफेक्टिवली दिस बिकम्स टू एम जी की वैल्यू आ गई हमारे पास पी नॉट ए माइनस स्मॉल एम जी, राइट, पी नॉट ए माइनस स्मॉल एम जी, दैट मीन्स एम की वैल्यू आ रही है पी नॉट ए बाई टू जी माइनस एम बाई टू, ठीक है,
2g से डिवाइड हो जाएगा, तो p स्मॉल m बाई टू, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल M, p नॉट a बाई टू जी माइनस स्मॉल m बाई टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। एंड जो इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस था वो भी हमने निकाल लिया है। दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, पी नॉट माइनस एम जी स्मॉल एम जी बाई टू है। इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ रही। इस इक्वेशन की जरूरत हमें तब पड़ती जब हमसे पूछा जाता कि कैपिटल एफ की वैल्यू बताओ जब पिस्टन टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ चुका है। दैट मीन्स कि जब पिस्टन एकदम टॉप पॉइंट पे आ चुका है तो उस समय हमें कितना फोर्स लगा रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अगर ये चीज पूछी जाती तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते थे, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, राइट। सो लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन basically this is again a very very nice question and this is from Irodov, very nice question this is। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेसिकली ये एक ऊपर वाला पिस्टन है और एक ये नीचे वाला पिस्टन है, इसको हमने एक इनएक्सटेंसिबल वायर से कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द इनएक्सटेंसिबल वायर, ठीक है। टोटल मास ऑफ पिस्टन 5 केजी दिया गया है। दैट मीन्स इस पिस्टन का प्लस इस पिस्टन का टोटल मास 5 केजी है, ठीक है। Also, the area of the top piston is greater than area of this bottom piston by 10 centimeter square, ठीक है। That means we can say कि A1 minus A2 की जो वैल्यू है that is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 दिया गया है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। नाउ व्हाट वी डू, हम इस सिस्टम को स्लोली हीट करते हैं। इस गैस, यहाँ पे गैस है बाय द वे, ठीक है, यहाँ पे गैस है। गैस का अमाउंट 1 मोल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हम इस सिस्टम को स्लोली हीट करते हैं एंड इट इज फाउंड दैट पिस्टन मूव्स बाय 50 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों पिस्टन बराबर ही मूव करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, दोनों पिस्टन। तो जो है इस ये पिस्टन कितना मूव करते हैं, 50 सेंटीमीटर्स मूव करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना राइजिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पिस्टन स्लो, इस सिस्टम को हम स्लोली हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इनिशियली ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। पूरा सिस्टम जब हीट करना शुरू नहीं किया था हमने, तो ये जो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो वी कैन से कि और ऑल्सो पिस्टन वगैरह स्मूथ है तो फ्रिक्शन वगैरह का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो वी कैन से कि जो पिस्टन को देखा जाए सिर्फ अगर, ठीक है, मतलब दोनों पिस्टन को एक साथ देखें, ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। ये वाला जो पिस्टन है, दोनों ये वाला पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन प्लस ये पिस्टन, इसको अगर हम एक साथ देखें, ठीक है, इसको ये कंबाइंड बॉडी हो गई, तो उस पर क्या क्या फोर्स आ रहा होगा, ध्यान से सोचते हैं। तो उस पर ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक फोर्स आ रहा है, पी नॉट इंटू ए वन, है ना। और नीचे से भी पी नॉट इंटू ए टू, ऊपर जैसे यहाँ से एक फोर्स आ रहा है पी नॉट ए वन, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है पी नॉट ए टू, ठीक है। फिर एक एम जी, टोटल एम जी का फोर्स ऑफ कोर्स आ ही रहा है, ठीक है, टोटल एम जी का फोर्स तो आ ही रहा है, ठीक है। एम वन प्लस एम टू जी, एम वन प्लस एम टू जी का फोर्स आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। यहाँ से जो प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस को अगर हम पी बोले तो ये पी ए वन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस पी ए टू का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। दीज आर दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन। मैंने सिर्फ पिस्टन, दोनों पिस्टन को कंबाइंड सिस्टम पे फोर्स इक्वेशन, मतलब फोर्स एनालिसिस करिए, राइट। तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे क्योंकि पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो वी कैन से कि अगर हम ये पी नॉट ए वन और ये पी नॉट ए टू, इफेक्टिवली पी नॉट ऑफ ए वन माइनस ए टू लिखा जा सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये पी नॉट ए वन नीचे की तरफ था और ये पी नॉट ए टू ऊपर की तरफ था। तो अगर हम इसको और इसको एक साथ लिखें तो नीचे की तरफ लिख सकते हैं पी नॉट इंटू ए वन माइनस ए टू, राइट। पी नॉट इसको अपन ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को वी कैन राइट, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट इंटू ए वन माइनस ए टू, ये नीचे की तरफ फोर्स हो गया, प्लस एम वन प्लस एम टू जी, ये नीचे की तरफ फोर्स हो गया, ठीक है। विल बी बैलेंस्ड बाई पी इंटू ए वन माइनस ए टू, ठीक है, वही बात, पी ए वन का फोर्स ऊपर पी ए टू का फोर्स नीचे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पी इंटू ए वन माइनस ए टू, ठीक है, ये आ गया। तो पी नॉट इज 10 टू द पावर 5, ठीक है। ए वन माइनस ए टू वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी केयरफुल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है।
तो अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई होगा। m1 प्लस m2 जी की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी प्रेशर ऑफ गैस इनटू a1 माइनस a2 विल बी अगेन 10 × 10⁻⁴ तो उसको सीधा 10⁻³ लिख देता हूँ मैं इस वैल्यू को। तो यहाँ से यू कैन सी कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो कितना आ जा रहा है, प्रेशर ऑफ गैस आ जा रहा है, ये बन जाएगा 100 और 150 यानी कि 150 × 10⁻³ यानी 1,50,000 पास्कल्स। ये आ गया प्रेशर ऑफ द गैस इनिशियली। ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस हो गया। नाउ कम्स द क्रिटिकल पार्ट। हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को स्लोली हीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि देखो, जैसे अभी तुमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी और तुमने पिस्टन को मूव करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, फिर तुमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, फिर तुमने पिस्टन को मूव करने के लिए छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है कि पिस्टन स्लोली मूव कर रहा होगा, राइट। भाई हमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी और कहा भैया तुम्हें पिस्टन जहां तुम्हें जाना है चले जाओ, फिर हम बैठ गए। फिर हमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, फिर अब हमने पिस्टन से कहा जहां तुम्हें जाना चले जाओ, फिर पिस्टन कहीं चला गया। फिर हमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, फिर हमने कहा जो भी स्टेट आनी है, मतलब जो भी पिस्टन जहां तुम्हें जाना चले जाओ। ऐसे करके हम बहुत ही स्लोली हीट कर रहे हैं। दैट मीन्स पिस्टन इज गोइंग टू मूव स्लोली इफ एट ऑल। अगर वो मूव कर रहा है तो स्लोली मूव करेगा। दैट मीन्स पिस्टन इज गोइंग टू बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पिस्टन जो है इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस है कि पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा, इसका मतलब ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ये भी कांस्टेंट रहेगा। भाई थिंक केयरफुली, क्योंकि पी नॉट चेंज हुआ नहीं, m1 प्लस m2 जी चेंज हुआ नहीं, a1 चेंज हुआ नहीं, a2 चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट माय डियर, है कि नहीं। पी को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। हेंस वी कैन से इट विल बी एन आइसोबेरिक प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, तो होगा क्या कि सिंस हम हीट दे रहे हैं तो बेसिकली ये जो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। देखो पीवी इज इक्वल्स टू एन आरटी में जब तुम हीट दे रहे होगे तो पी तो चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने प्रूव कर दिया कि भाई आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रेशियो में बढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। भाई अगर ये सिस्टम मतलब ये दोनों पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो है इस पूरी गैस की वॉल्यूम बढ़ रही होगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर अपन ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस थी ये वाला जो हमने एनालिसिस किया ना कि आइसोबेरिक प्रोसेस होगी और वॉल्यूम बढ़ेगा सिस्टम का। तो बेसिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। अब अगर मैं इस गैस लॉ को डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं एक मिनट में इधर लिख के डिफरेंशिएट करता हूँ। Just give me a sec, sorry. Just give me a sec. ठीक है, हाँ, तो जैसे मैं बोलूँ कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो यानी पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट डेल्टा टी, राइट। एंड इफ यू सी क्वेश्चन में हमें डेल्टा टी ही निकालना है, तो प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट था वो तो 1,150,000 हो गया। वॉल्यूम में चेंज कितना है सोचो भाई। ये वाला एरिया तुमने फ्लूइड से पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये वाला पिस्टन कितना, ये वाला पिस्टन ऊपर गया 50 सेंटीमीटर इंटू ए वन, इतना वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन इधर से कितना वॉल्यूम घटा, A2 इंटू 50 सेंटीमीटर, राइट। A2 इंटू 50 सेंटीमीटर इतना वॉल्यूम घट गया और इधर से कितना वॉल्यूम बढ़ गया, A1 इंटू 50 सेंटीमीटर। यानी नेट इंक्रीज कितना आया, नेट इंक्रीज आएगा A1 माइनस A2, डेल्टा वी की वैल्यू अगर बोली जाए तो A1 माइनस A2 इंटू 50 सेंटीमीटर आएगा। भाई A1 इंटू 50 सेंटीमीटर का वॉल्यूम बढ़ा बिकॉज ऑफ दिस पिस्टन, बट A2 इंटू 50 सेंटीमीटर का वॉल्यूम घटा बिकॉज ऑफ दिस पिस्टन। देयरफॉर नेट इंक्रीमेंट ऑफ द वॉल्यूम विल बी A1 माइनस A2 इंटू 50 सेंटीमीटर। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 माइनस A2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको अगर अपन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा। ठीक है, इंटू 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा। इज इक्वल टू मोल्स 1 था, आर की वैल्यू आर ही रख देते हैं। क्वेश्चन में हमें वैल्यू को 25x बाई आर केल्विन के फॉर्म में निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो डेल्टा टी। ठीक है, ये यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यू कैन सी कि ये पूरा 10 टू दी पावर माइनस 3, यहाँ से 3 जीरो माइनस हो जाएंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा ये।
150 इंटू 0.5 कितना होता है 75, और ये आर नीचे आ जाएगा 75/r, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। हेंस डेल्टा टी अगर 75/r है तो 25x/3 में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें ये एनालिसिस करना कि आइसोबेरिक प्रोसेस होगा, ये बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है। ठीक है, pressure of gas is going to remain constant. So I hope guys you would have understood. Let's see the next question, which is again the marvelous question. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑसिलेटिंग पिस्टन का। So let us see the next question. So this is the next question. Again this is a very very nice question. इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज अ मैसिव पिस्टन। ये एक मैसिव पिस्टन है जिसका मास दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मोनोटॉमिक आइडियल गैस ट्रैप्ड है। ठीक है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे वैक्यूम है, दैट मींस वी डू नॉट हैव टू कंसीडर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे सब कुछ वैक्यूम है। ठीक है, पिस्टन के वॉल्स एडियाबैटिक हैं, कंटेनर के वॉल्स भी एडियाबैटिक हैं, दैट मींस हीट एक्सचेंज का कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ग्रेविटी के न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। इनिशियली सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, मतलब पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन द सिस्टम ए स्पीड ऑफ, पिस्टन को हमने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनली पिस्टन खूब सारे ऑसिलेशंस करने के बाद, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो पूछा गया है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ठीक है, तो पिस्टन का फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज तुम ये समझो कि जैसे अभी पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, करेक्ट, तो पिस्टन पे अभी क्या फोर्स लग रहा था, अभी जो प्रेशर ऑफ गैस था वो लाइक यहाँ से कुछ प्रेशर ऑफ गैस आ रहा होगा। ठीक है, और एक mg का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, राइट, एक mg का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो अपन बोल सकते हैं जो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया है इसकी वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, राइट, इनिशियली। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, बेसिकली दिस पिस्टन इज गोइंग टू मूव अप एंड डाउन। फाइनली ये पिस्टन कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। ठीक है, तो जब भी पिस्टन जहां पे भी जाके रुकता है, लेट्स से पिस्टन यहाँ पे जाके रुका। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दिस एक्स। नाउ यू माइट थिंक कि हमने वॉल्यूम बढ़ाया क्यों है, ऐसा भी तो हो सकता था कि पिस्टन नीचे जाके रुके, बट ऐसा नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड भाई। देखो, बेसिकली पिस्टन जब इस कंडीशन में जब पिस्टन रुक गया है, फाइनली मान लेते हैं यहाँ पे पिस्टन रुक गया है, तो अगेन पिस्टन पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो mg ही लग रहा है। हेंस प्रेशर ऑफ गैस को फिर से p ही होना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस, प्रेशर ऑफ गैस को फिर से p के ही बराबर होना पड़ेगा। therefore we can say initial pressure and final pressure of the gas will be same, right, initial pressure and final pressure of the gas will be same। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इनिशियली जो है प्रेशर, जो इनिशियल प्रेशर है गैस का और फाइनल प्रेशर ऑफ गैस का सेम होना पड़ेगा। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय pv इक्वल्स टू nRT। सोचो, p इनिशियली भी सेम था, फाइनली भी सेम था, हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, हमने सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी दी थी ना, हाफ m8 स्क्वायर की जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो हमने सिस्टम को एनर्जी दी है। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर हम वॉल्यूम घटा देते हैं तो व्हाट वी आर सेइंग कि पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी घट गई। ठीक है, और वॉल्यूम घटाने का मतलब है टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहा है, मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम रहा है। तो इनिशियल फाइनल प्रेशर अगर सेम रहा है तो बोल सकते हैं वॉल्यूम घटा तो टेम्परेचर भी घटा होगा। तो अगर अपन वॉल्यूम घटा रहे हैं तो टेम्परेचर भी घट रहा है, दैट मीन्स कि गैस की इंटरनल एनर्जी भी घटी एंड पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी भी घटी, क्योंकि पिस्टन नीचे आया, बट हमने तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई थी। इनिशियली इक्विलिब्रियम से हमने जब इसको स्पीड दी तो उसका मतलब हमने सिस्टम को कुछ एनर्जी दी थी ना। दैट मीन्स फाइनली जब पिस्टन स्टेबिलिटी पे आएगा, मतलब पिस्टन जब रुकेगा तो ऐसी स्टेट में रुकेगा कि जो ये हाफ mu स्क्वायर है, जो काइनेटिक एनर्जी दी थी हमने ये किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होके स्टेबल हो गई होगी। दैट मीन्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है, या तो सिस्टम की, मतलब ये जो गैस की इंटरनल एनर्जी में थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाएगी एंड थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी पिस्टन की बढ़ जाएगी। तो उसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा होगा और टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। ठीक है, सेम रेशियो में ऑफ कोर्स। ठीक है, हेंस वी कैन से एक्स विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि पिस्टन को ऊपर की तरफ रुकना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स अब इस लेंथ को अगर मैं एल बोल दूं, ठीक है,
इसके बाद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस लेंथ को मैं एल बोल दूं तो मैं क्या कहूंगा कि देखो, इनिशियली प्रेशर और इस एरिया को अपन ए बोल देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो P इंटू ए है, P इंटू ए इंटू एल, दैट विल बी इनिशियल कंडीशन में, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, देखो पी भी हो गया ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन आर टी नॉट, ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, टी नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो मैंने इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दी पिस्टन के ऊपर जब पिस्टन रेस्ट पे था। ठीक है, फाइनली भी पिस्टन रेस्ट पे आ चुका है, यानी फाइनली फिर से पिस्टन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, बीच में देखो पिस्टन इक्विलिब्रियम में नहीं रहा होगा, बीच में पिस्टन क्योंकि मूव कर रहा था तो जो है गैस का प्रेशर चेंज हो रहा होगा बीच में, बट इनिशियली एंड फाइनली वी कैन से कि प्रेशर जो है सेम हो चुका होगा। ठीक है, इसमें थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा गैस का, इनिशियली एंड फाइनली प्रेशर गैस का कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा था और फास्ट मूव कर रहा था, स्लो मूविंग पिस्टन नहीं है ये, दिस इज अ फास्ट मूविंग पिस्टन। तो वी कैन से कि गैस का प्रेशर बीच में चेंज हो रहा होगा, बट इनिशियली एंड फाइनली प्रेशर गैस का सेम हो जाएगा। सो वी कैन से पी ए एल की वैल्यू एन आर टी नॉट बन गई। ठीक है, नाउ वी कैन से कि यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इसका मतलब P इंटू ए की वैल्यू आ जा रही है एन आर टी नॉट। ठीक है, एन आर टी नॉट बाई एल। अच्छा, P इंटू ए की वैल्यू को हम एम जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, P इंटू ए की वैल्यू को हम एम जी भी बोल सकते हैं इनिशियली। ठीक है, ये हमने लिखा भी है, इनफैक्ट यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी इस चीज़ को, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्सो फाइनली अगर बोला जाए, फाइनली तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो क्या हो चुका है, फाइनली हो चुका है वॉल्यूम ऑफ द गैस पी इंटू पी, वो हो चुका है ए इंटू एल प्लस एक्स। तो पी इंटू वी, पी वी क्वेश्चन आर टी लगा रहे हैं, तो ए इंटू एल प्लस एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो पी इंटू ए इंटू एल प्लस एक्स हो गया पी वी, इज इक्वल्स टू एन आर टी, टी फाइनल टेम्परेचर है गैस का। ठीक है, फाइनल स्टेट में गैस का टेम्परेचर हमने टी बोल दिया। ठीक है, सो पी इंटू ए इंटू एल प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एन आर टी। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू हमारे पास एन आर टी बाई एल प्लस एक्स भी हो जाएगी। ठीक है, पी इंटू ए की वैल्यू यहाँ से, और पी इंटू ए की वैल्यू एम जी भी है। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ये चीज लिखी है हमने इनिशियल पीवी क्वेश्चन आरडी से, ये चीज लिखी है हमने फाइनल पीवी क्वेश्चन आरडी से, एंड पी ए इक्वल्स टू एम जी जो है ये है इनिशियली भी एंड फाइनली भी। करेक्ट। अच्छा, अब जो एक चीज बोली जाए तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अ, जैसे जो देखो एम एन आर, जैसे मैं यहाँ से बोलूँ एम जी एल की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी एल की वैल्यू हो गई एन आर टी नॉट। ठीक है, और यहाँ से एम जी एल प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी एल प्लस एक्स की वैल्यू हो गई एन आर टी। तो अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो वी गेट एम जी एक्स की वैल्यू, एम बाय द वे मास ऑफ द पिस्टन है। ठीक है, एम इज द मास ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो एम जी एक्स की वैल्यू हो जा रही है एन आर टी माइनस टी नॉट, एन आर डेल्टा टी। ठीक है, टी माइनस टी नॉट, टी इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक। अच्छा, अब वी राइट द एनर्जी इक्वेशन, तो व्हाट वी कैन से कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी थी वो जब फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, जब ये पिस्टन सेटल डाउन किया है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी गई कहाँ, तो अगेन थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई पिस्टन की, यू कैन सी, एंड थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी गैस का बढ़ गया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, कोई हीट लॉसेस हुआ नहीं है, तो या तो पिस्टन या तो गैस की काइनेटिक गैस की इंटरनल एनर्जी में आया है, या तो पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी में आया है। तो इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट, प्लस एम जी एक्स। ठीक है, एम जी एक्स कैन से एक्स जितना ये ऊपर गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये कैपिटल एम ही है। ठीक है, दिस नॉट स्मॉल एम, कैपिटल एम है। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी वी थ्री आर बाई टू हो जाएगा, मोनोटॉमिक गैस दिया गया था क्वेश्चन में, टी माइनस टी नॉट। ठीक है, और ये हो गया एम जी एक्स। अब तुम यहाँ से देखो, हमने अभी एक चीज लिखी थी, एम जी एक्स की वैल्यू एन आर डेल्टा टी है, टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे एन आर डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं एम जी एक्स, तो ये थ्री बाई टू एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो कितना हो जाएगा फाइव बाई टू एम जी एक्स। ठीक है, दिस इज हाफ
एम यू स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 5g। करेक्ट। यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से यू कैन से दिस इज 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 50, तो 64/50। ठीक है, तो इफ यू सॉल्व दिस इज 25, दिस इज 32, 25 इंटू 1 बचेगा 7 0, तो 2 बार बचेगा 200 यानी कि 8, 1.28 मीटर्स ऊपर जाके ये पिस्टन सेटल डाउन कर जाएगा, 1.28 मीटर्स ऊपर जाके सेटल डाउन कर जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बेसिकली इस क्वेश्चन में पिस्टन ऑसिलेट करेगा, जैसे तुमने डैम्पिंग एसएचएम पढ़ा होगा ना, डैम्पिंग एसएचएम। डैम्पिंग एसएचएम में क्या होता है, जो सिस्टम है कई बार अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद ऑसिलेट करता है और फाइनली जो है सेटल डाउन कर जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये पिस्टन कई बार ऑसिलेट करते करते अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता जा रहा है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी गैस की इंटरनल एनर्जी में जा रही है एंड पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है। तो धीरे धीरे करते अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता जा रहा है और फाइनली वो सेटल डाउन कर जाएगा 1.28 मीटर्स above the equilibrium position. So guys, I hope you would have understood. Now, guys, this is the schedule according to which we release our video with KVY तो रहा नहीं, but हमारे चैनल पे इस schedule के अकॉर्डिंग वीडियो आती है, तो you can note this down। ठीक है। Also, I would want you to Google about the Eklavya program. It is one of the finest programs running in the country right now. अभी ये तो अभी अभी इस साल का एकलव्य तो क्लोज हो चुका है, बट वेरी सून in January we will be launching the Eklavya for JEE Advanced 2023. JEE Advanced के लिए guys, this is the best program running in the country. Definitely you can ask your seniors who were the part of earlier Eklavya, and the best part is that this is totally free for the meritorious candidates। ठीक है। दिस इज दी यूजफुल लिंक यू कैन सेव इन योर कंप्यूटर्स। तो इस पे ये इस लिंक पे हम जे हमारी जो टॉपर्स टीम है, एकलव्य की टीम है, ये यूजफुल नोटिफिकेशन डालती रहती है। कोई भी नो इंफॉर्मेशन है, लाइक कोई भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो हम इस चैनल पे उसकी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं periodically, so you can keep this ready for yourself। So guys, I hope you would have enjoyed the questions that we did today। Thank you all, I'll see you in the next video। Thank you so much।